दोस्तों, पड़ोसी देश चाइना में टोटल 55 सिटीज़ में मेट्रो है और 10,000 किलोमीटर से भी अधिक की लेंथ का मेट्रो नेटवर्क है, जबकि अपने देश में अभी तक केवल 18 सिटी में मेट्रो है और मेट्रो का टोटल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से भी कम है। तो पॉपुलेशन में तो हम चाइना से आगे निकल गए, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हम चाइना से आगे निकल पाएंगे? आइए देखते हैं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अपने देश में अभी तक टोटल कितना मेट्रो बना है और मेट्रो का एक शॉर्ट में हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1984 में कोलकाता में इंडिया की पहली मेट्रो चालू हुई, लेकिन ये मेट्रो रेलवे के द्वारा ही बनाया गया था और मेट्रो ट्रेन भी नॉन एसी ही थी। मॉडर्न मेट्रो की शुरुआत हुई 2002 में दिल्ली मेट्रो से और 2006 में दिल्ली मेट्रो का फेज 1 कंप्लीट हुआ। 65 किलोमीटर का फेज 1 कंप्लीटली दिल्ली में ही था। दिल्ली मेट्रो के फेज 2 में 2009 में नोएडा, 2010 में गुड़गांव और 2011 में गाजियाबाद में मेट्रो पहुंची और उसके बाद 2011 में बेंगलोर, 2013 में गुड़गांव में रैपिड मेट्रो, 2014 में मुंबई में, 2015 में जयपुर और चेन्नई में, 2017 में कोच्चि, लखनऊ और हैदराबाद में मेट्रो, 2019 में नोएडा, अहमदाबाद और नागपुर में मेट्रो, 2021 में कानपुर मेट्रो, 2022 में पुणे मेट्रो, 2023 में नवी मुंबई मेट्रो और 2024 में आगरा में मेट्रो की शुरुआत हुई। यानी कि अभी तक अपने देश में टोटल 18 मेट्रो नेटवर्क है 20 शहरों में। इसके अलावा पटना, मेरठ, भोपाल, इंदौर, सूरत और भुवनेश्वर में मेट्रो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन क्या हम इस स्पीड से चाइना की बराबरी कर पाएंगे? आइए डेटा की मदद से देखते हैं। तो 1999 में अटल बिहारी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले अपने देश में केवल कोलकाता में ही मेट्रो थी और अटल जी के कार्यकाल में यानी कि 1999 से 2004 के बीच दिल्ली मेट्रो का लगभग 21 किलोमीटर का रूट चालू हुआ। 2004 से 2014 तक यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में बेंगलोर और गुड़गांव में रैपिड मेट्रो चालू हुआ, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली मेट्रो पहुंची। इसीलिए ये कहा जा रहा है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का परिचालन 5 शहरों में किया जा रहा था, वहीं आज देश के 20 शहरों में 900 किलोमीटर से अधिक मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध है। थोड़ा इसे रफली समझते हैं तो 2004 तक अपने देश में लगभग 30 किलोमीटर का टोटल मेट्रो नेटवर्क था। 2014 में मेट्रो नेटवर्क हो गया लगभग 250 किलोमीटर का और 2024 में लगभग 900 किलोमीटर का। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि 10,000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क कितने साल में बन जाएगा। आइए अब देखते हैं कि अपने देश में चाइना की तरह फास्ट स्पीड से मेट्रो या फिर दूसरे प्रोजेक्ट में काम क्यों नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग दिल्ली एनसीआर के एग्जाम्पल से समझते हैं और दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से रूट में मेट्रो पेंडिंग है ये भी इसके साथ ही देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम यानी कि मिलेनियम सिटी, ये कॉरपोरेट का हब है। आईटीज कंपनीज की यहाँ पर भरमार है और इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि गुड़गांव जैसे सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासकर मेट्रो की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक गुड़गांव में केवल 17 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है और ये पूरा मेट्रो नेटवर्क डीएलएफ, गोल्फ कोर्स रोड और एमजी रोड पर ही है। ओल्ड गुड़गांव या न्यू गुड़गांव में कोई भी मेट्रो नहीं है। इसमें भी रैपिड मेट्रो तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसे स्टार्टिंग में गवर्नमेंट से कोई भी फंड नहीं मिला था। हालांकि अब रैपिड मेट्रो को भी दिल्ली मेट्रो के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में रैपिड मेट्रो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। रैपिड मेट्रो का सेकेंड फेज 2017 में ही कंप्लीट हो गया था। यानी कि पिछले 7 साल से भी अधिक समय से गुड़गांव में कोई भी नया मेट्रो नहीं बना है और ना ही किसी रूट में अभी तक कोई भी काम शुरू हो पाया है। ओल्ड गुड़गांव में मेट्रो बनाने के लिए लगभग 28 किलोमीटर का ये मेट्रो रूट प्रपोज्ड है। पिछले कई सालों से इसकी प्लानिंग हो रही थी। सभी अप्रूवल मिलने के बाद इसी वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस मेट्रो के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास करने के बावजूद भी 7 महीने में इसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है। अभी हरियाणा में असेंबली इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद इसमें ट्रैफिक सर्वे होगा और फिर ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान बनेगा और तब यानी कि कम से कम अगले साल ही इसमें काम शुरू हो पाएगा। कागज पर तो गुरुग्राम में इतने सारे मेट्रो के रूट प्रपोज्ड हैं कि हम तुरंत ही चाइना से आगे निकल जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर इन सभी रूट में काम शुरू होने में अभी लगता है कम से कम 100 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। गुरुग्राम में रैपिड रेल भी प्रपोज्ड है।
वैसे एक साथ ही रैपिड रेल का 3 कॉरिडोर बनना था, जिसमें से दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर का काम अब फाइनल स्टेज में है और गाजियाबाद से मेरठ के सेक्शन में ये रैपिड रेल तो ऑपरेशनल भी है और अगले साल दिल्ली से मेरठ तक ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन गुरुग्राम होते हुए अलवर तक रैपिड रेल अभी तक पेंडिंग ही है। तीसरा रैपिड रेल भी हरियाणा में ही प्रपोज्ड है, दिल्ली से पानीपत तक, लेकिन ये भी अभी तक पेंडिंग ही है। और यहाँ तो कोऑपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे पर ब्लेम कर सकती है, क्योंकि पिछले 10 साल से हरियाणा और सेंटर में दोनों में बीजेपी की ही सरकार है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि 9 साल से भी अधिक समय तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर बन गए हैं और इन्हीं के मिनिस्ट्री से मेट्रो को अप्रूवल मिलता है। चलिए गुड़गांव के बाद हम नोएडा को भी देख लेते हैं। तो गुड़गांव की तरह ही नोएडा भी आईटी हब है। हालांकि नोएडा में गुड़गांव की तुलना में बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी है। यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और मेजेंटा लाइन है और नोएडा का अपना मेट्रो भी है, एक्वा लाइन। ब्लू लाइन का एक्सटेंशन अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हो गया है, लेकिन अभी भी नोएडा में मेट्रो की बहुत कमी है। नोएडा मेट्रो जनवरी 2019 में ही शुरू हुआ था, नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच, यानी कि पिछले 5 साल से भी अधिक समय से नोएडा मेट्रो का कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। वैसे इस वीडियो में मैंने बताया था कि नोएडा में 5 रूट अपकमिंग है, लेकिन पता नहीं कब इसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, क्योंकि इसके लगभग 3 साल पहले भी मैंने इस वीडियो में बताया था कि नोएडा में 3 रूट प्रपोज्ड हैं, लेकिन आज तक इन तीनों रूट में से भी किसी रूट में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो पाया है। नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों में तो फिर भी दिल्ली मेट्रो से अलग अपना एक मेट्रो नेटवर्क है, लेकिन गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे सिटी को बस दिल्ली मेट्रो से ही उम्मीद है। कहने को तो गाजियाबाद में दिल्ली मेट्रो की 3 लाइन है, लेकिन ब्लू लाइन में केवल 2 मेट्रो स्टेशन है, कौशाम्बी और वैशाली, और पिंक लाइन में तो केवल 1 मेट्रो स्टेशन है, जौहरी एनक्लेव। वैशाली से मोहन नगर कॉरिडोर तो पिछले कई साल से पेंडिंग है। पहले इसमें मेट्रो बनाने की बात चल रही थी, फिर इसमें रोपवे बनाने की बात की गई और इसके बाद नियो और लाइट मेट्रो बनाने की चर्चा हुई और फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बजट देने से ही मना कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि रैपिड रेल की वजह से ये रूट बनेगा ही नहीं। और सेम प्रॉब्लम है नोएडा सेक्टर 62 से साहिबाबाद रूट और पिंक लाइन में शिव बिहार से मंडोला का। इन तीनों कॉरिडोर में 2020 में ही डीपीआर बनाया जा रहा था। वैशाली से मोहन नगर रूट में तो डीपीआर फिर भी बन गया, लेकिन पिंक लाइन में शिव बिहार से मंडोला के रूट में आज तक डीपीआर भी नहीं बना और ना ही इस रूट में मेट्रो बनाने के लिए अब कोई चर्चा हो रही है। यह है फरीदाबाद। फरीदाबाद में दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन है, जो कि बल्लभगढ़ तक है। ये मेट्रो लाइन फरीदाबाद के बीच से NH44 के ऊपर से पास करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में फरीदाबाद में भी काफ़ी सारे नए एरिया डेवलप हुए हैं जिसे मेट्रो की कनेक्टिविटी चाहिए। और इसके साथ ही फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो भी पिछले कई साल से पेंडिंग है। इतना ही नहीं, सोनीपत में भी दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इसके लिए सोनीपत के लोग पिछले कई साल से मांग कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो के द्वारा इसके लिए सर्वे का काम शुरू किया गया है, लेकिन इसके बनने में अभी काफ़ी समय लगने वाला है। इन सब के अलावा सबसे ज़रूरी है जेवर एयरपोर्ट की मेट्रो कनेक्टिविटी। हालांकि गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक रैपिड रेल प्रपोज्ड है, लेकिन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग मेट्रो रूट से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करना होगा। अगर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी देखें तो दिल्ली मेट्रो को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो बनाया गया, जो कि नई दिल्ली और द्वारका से एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है। फिर मेजेंटा लाइन बना, जो कि नोएडा और वेस्ट दिल्ली से एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है। और अब गोल्डन लाइन बनाई जा रही है, जो कि साउथ दिल्ली में तुगलकाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। तो दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की तरह ही अलग अलग मेट्रो रूट से जेवर एयरपोर्ट को भी कनेक्ट किया जाना चाहिए। वायलेट लाइन को बल्लभगढ़ से आगे बढ़ाकर जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जा सकता है और इधर नॉलेज पार्क 2 से भी जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का प्लान बना था, लेकिन इसे ठंडे वस्ते में डाल दिया गया है। वैसे किसी भी रूट में जब मेट्रो शुरू होती है तो स्टार्टिंग में कम लोग यात्रा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जाता है। आज दिल्ली मेट्रो के लगभग सभी लाइन में पीक आवर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और खासकर ब्लू लाइन और येलो लाइन में तो पीक आवर में भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रूट में मेट्रो बनाना चाहिए। वैसे यहाँ पर कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म होता है कि
कि मेट्रो तो लॉस में चलती है, गवर्नमेंट को मेट्रो बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो उनको बताइए कि गवर्नमेंट बिजनेसमैन नहीं है, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है और अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के होने से गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी बातें दूसरे वीडियो में करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं। क्या चाइना से कंपेयर करके और वीडियो बनाया जाए? हाईवे, रेलवे, बुलेट ट्रेन या एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइना की तुलना में अभी हम कहाँ हैं? अगर सभी का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा के इंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।